नवाचार, जिसका स्टार्टिंग पेज ये बता रहा है देयर इज़ नो प्लैनेट, कोई और दूसरा प्लैनेट नहीं है, हमें इसी को हरा भरा रखना है, इसी को सजाना संवारना बनाना है। टाइटल है मेरा लर्निंग IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स थ्रू एम्ब्रॉयडरी एंड इको थीम कैलेंडर। कैलेंडर में पर्यावरण, डिज़ाइन में गणित विज्ञान, हक में IPR, एक विद्यालय नवाचार। तो बेसिकली मैंने इसमें ग्रामीण परिवेश के बच्चे जिनके घर की आय का मुख्य स्रोत केवल कढ़ाई था, पारंपरिक कढ़ाई, उनको ये बताने की कोशिश की। जब भी उनको अपना कोई डिज़ाइन दिया कि आप इस पर एम्ब्रॉयडरी करके लाओ, तो वो बच्चे हमेशा परेशान होते थे कि मैम हम डिज़ाइन बना तो ताजमहल भी देंगे पर हमें खाका बनाना नहीं आता, दैट इज़ फ्रेम। तो मैंने उनकी ज़रूरत को जाना कि आपको खाका बनाना नहीं आता, दैट मीन्स कि आपको मैथ्स नहीं आता। मैंने गणित को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है कि किताबी ज्ञान से निकल के ज्यामिति स्पेशली आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ है। बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जितने भी सैटेलाइट प्रक्षेपित होते हैं, अगर ज्यामिति का ज्ञान ना हो तो कोई भी सैटेलाइट ऊपर नहीं जाएगा। बच्चों ने इस बात को जाना। फिर मैंने एक ये एक्शन रिसर्च करा जिसमें बच्चों की जो कढ़ाई जो उनकी आय का साधन था, उनसे बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट, धागे को लेके कि धागा दोनों छोर पे बढ़ता चला जाए, वो लाइन होती है। एम्ब्रॉयडरी में धागे का एक छोर निश्चित हो, दूसरा छोर बढ़ता चला जाए, वो किरण होती है। और जब कढ़ाई में आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे धागा पिरो लेते हो तो वो लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड होता है। ऐसे करके मैंने बच्चों को सारे कोण बताए, सारे लाइन सेगमेंट बताए। ज्यामिति पूरी जानने के बाद जब बच्चे पूरी ज्यामिति सीखने के बाद, इससे मैंने निपुण भारत मिशन के इतने लर्निंग आउटकम, जिसमें मैंने कपड़े को नापना सिखाया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, माप, भिन्न, पूरी ज्यामिति, पूरी गणितीय अवधारणाओं से परिचय कराने के बाद एक केवल मेरा निपुण लक्ष्य का टॉपिक रह जा रहा था, वो था कैलेंडर, मैथ्स में, कि मैं इन बच्चों को भिन्न और कैलेंडर कैसे सिखाऊं। तो मैंने ये कैलेंडर बनाया। इन्वायरमेंट, ये बोनसाई मेरे विद्यालय में क्रिएट करी गई है। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करने के लिए मेरे विद्यालय के बच्चे समझते हैं कि टिप्स पे जिब्रेलिन हार्मोन होता है, ये कट करें टिप्स को तो पौधा मोटाई में बढ़ता है। फिर मैंने यूनाइटेड नेशंस की थीम ली, हर माह की पर्टिकुलर थीम, जैसे 2 फरवरी वर्ल्ड वाइड वेटलैंड डे था, तो वेटलैंड डे की एक डिज़ाइन दी। अपने बच्चों के फ़ोटो यूज़ करें ताकि बच्चे बिल्कुल कनेक्टेड फील करें कि हमारी फ़ोटो कैलेंडर में, तो जो रिस्पॉन्स ना करने वाला बच्चा भी था वो भी रिस्पॉन्स करें। सेम एम्ब्रॉयडरी मैंने रुमाल पर कर दी, बिल्कुल वो कभी नहीं भूल सकते कि वेटलैंड डे क्या होता है। जैसे हमारे मतलब मैं जो डील करती हूँ मुख्यतः मुस्लिम समुदाय से, तो बच्चे कारचो भी करते हैं मोती सितारे, तो वो नेशनल मार्केट टारगेट करते हैं। तो मेरा एज ए टीचर विज़न ये था कि मैं उन्हें इंटरनेशनल मार्केट टारगेट करना सिखाऊँ। ये जितने डिज़ाइंस हैं, 195 कंट्री हैं, ये सारे ये बात समझते होंगे। अब आप ये जैसे देखिए, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था और इस बार की यूनाइटेड नेशंस की थीम थी बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। मैंने बच्चों को ये वाला एनीमे दिया और ये मेरे बच्चों की फ़ोटो, आप ये देखिए, सेम एम्ब्रॉयडरी में उतार कर लाए उसी आरी की सुई से। कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस विज़न डिफरेंट करा है कि दैट इज़ व्हाट इज़ इट इज़। और दूसरा ये समझाने की कोशिश करी ग्रामीण परिवेश के बच्चों को कि आपकी बौद्धिक संपदा वो भी आपका अधिकार होती है। इसके लिए मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो आपकी जो बौद्धिक संपदा है ना, ये भी आपकी संपत्ति है। तो मैंने कहा जो कला और क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं, स्पेशली ग्रामीण परिवेश के लोग, वो ये जाने कि हमारी बुद्धि भी हमारी संपत्ति है। हम पेटेंट करा सकते हैं अपने मौलिक डिज़ाइंस का। जब स्कूल एजुकेशन में इंस्पायर अवार्ड है तो स्कूल एजुकेशन में IPR क्यों नहीं? ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को स्कूल एजुकेशन में IPR देना चाहिए। इसके लिए मैंने एक पेपर रिप्रेजेंट करा था बरेली में, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी IPR पे, जहाँ पे मैंने एक सजेशन दिया था कि बेसिक एजुकेशन, जहाँ पे स्पेशली बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कला क्राफ्ट उनकी आय का साधन है, तो उनको IPR के बारे में जानना चाहिए। इस सजेशन को प्रोफेसर शरद काले, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट हैं, रिटायर्ड, और अभी वर्तमान में गोवा गवर्नमेंट के स्पेशल एडवाइज़र हैं, उन्होंने इसको काफ़ी सराहा क्योंकि 1931 से इंडिया में IPR है। एक लड़की का क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन था कि मैम सिखा रही थी उनको गुड फूड और बैड फूड, तो कद्दू के छिलकों में कीड़े मक्खियाँ नहीं भिनभिना रही थी, तो उसने ये ऑब्ज़र्व करा। तो विदेश में उनके टीचर ने ये नोटिस करा कि क्या बात है, इसमें एक ऐसा केमिकल है कि इस पर मच्छर या मक्खियाँ नहीं लग रही हैं। उस केमिकल के एक्सट्रैक्शन से मॉस्किटो रिपेलेंट बने।
तो ये उसकी क्रिटिकल थिंकिंग थी। तो मैंने बस गांव के परिवेश में बच्चों को एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक विज़न दिया है, और बाकी गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं वो उसको भी यहाँ पे करा है कि आप ये देखिए एम्ब्रॉयडरी के बाद हमारी प्रोडक्ट वैल्यू कितना बढ़ी। मैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट कर रही हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मेन थिंग कि लर्निंग बाय डूइंग, संस्कृति से जुड़ाव और करके सीखना, सामुदायिक सहभागिता, ICT के टूल्स और सारे विषयों का एकीकरण और विषयों का रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं, जब विज्ञान और कला मिलते हैं तो प्रोडक्ट वैल्यू कितना राइज होता है। ये सारे हैंकीज़ हैं जो बच्चों ने अपने परिवार की मदद से मिलकर काढ़े हैं। काफ़ी मेरे पास सर रफ ड्राफ्ट भी आए थे, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश में डील करती हूँ, आप देखिए। पर मैंने इनको दिशा दी, वो बच्चे बना के लाए ज्यामिति की आकृति। मैंने कहा बेटा कैसे बनाए? उन्होंने कहा मैम बोरी सीखते हैं। तो उनको सुई चलाना आता था, बट उसको मैग्नीफाई करना। देयर इज़ नो प्लानट बी गवर्नमेंट का ड्राइव था। वन महोत्सव वीक चलता है 1 से 7 जुलाई। तो एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट अ ड्रीम, प्लांट अ ट्री, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, ओजोन। अब ओजोन दिवस आने वाला है 16 सितंबर। अब इसमें बच्चे फटाफट से 16 सितंबर का खोलते हैं और देखते हैं कि मैडम सितंबर में किन बच्चों की फ़ोटो है। ईशान की फ़ोटो, सुगरा की फ़ोटो। और मैम देखो ओजोन छतरी होती है हमारी धरती की। और बाकी सर मेरी वाली ये स्वरचित कविताएँ हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगी गूगल पे। ओजोन की ढाल हमें बचाए, सूरज की गर्मी कम कर जाए, कूलर गैस न व्यर्थ जलाओ, प्रकृति से प्रेम निभाओ। सारे बच्चों को याद होगी। मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में हूँ। 16 सितंबर को जब ये सेलिब्रेट होगा ओजोन डे, मेरे उपस्थित ना होने पर भी बच्चे और उनके घर वाले भी नहीं बोलेंगे व्हाट इज़ ओजोन। तो ये एक इन्वायरमेंटल मैसेज है जो ग्लोबल अप्रोच रखता हुआ है। थैंक यू।